हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोटोन अकेडमी बाय प्रीति मैम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सॉइल। सॉइल एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे सीटेट में हर बार एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। और मैं ये नॉर्मली नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे आपने 7-8 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं PYQ वो मैंने सोल्व कराए हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनालिसिस आई एम सेइंग दैट सॉइल से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आता ही आता है। तो सबसे पहले देखिए कि सॉइल होती क्या है। तो जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, उसको हम सॉइल बोलते हैं, अपर मोस्ट लेयर को। ठीक है, सॉइल के अंदर क्या क्या मिलता है? सॉइल के अंदर मिलता है मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर या फिर ऑर्गेनिज्म, ये सब पाए जाते हैं। पौधों की ग्रोथ के लिए मिट्टी महत्वपूर्ण है। और पैडोजेनेसिस क्या होती है? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम मिट्टी के जो निर्माण को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो मुख्य घटक है, कंपोनेंट क्या क्या है सॉइल के? मिनरल पार्टिकल है, ऑर्गेनिक मैटर है, वाटर है, एयर है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन एक बार ह्यूमस से क्वेश्चन दिया था। क्या था क्वेश्चन? मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग दिए हुए थे, इधर था ह्यूमस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ कुछ करके ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे। उसमें एक ह्यूमस ऑप्शन भी था, और उसको मतलब ये बताना था कि ह्यूमस कैसे बनता है। तो ह्यूमस जो बनता है वो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, उनका जब डीकम्पोजिशन हो जाता है तो वो क्या बना देते हैं? ह्यूमस बना देते हैं। तो ये बात है इम्पोर्टेंट, PYQ में आई हुई है। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल से क्वेश्चन नहीं आता है। मृदा कैसे बनती है? जो रॉक्स होती है हमारे पास, वो जब उनको उचित एनवायरमेंटल कंडीशन मिल जाती है तो रॉक धीरे धीरे अपक्षय हो जाती है, डिग्रेड होती है, और उससे क्या बन जाती है? सॉइल बन जाती है। ठीक है, अब जो सॉइल का फॉर्मेशन है उसको कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं? किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर वेरिएशन पे, हवा पे, पानी पे, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पे। अब देखो, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन बनता है सॉइल का यहाँ से, टाइप ऑफ, मेजर टाइप ऑफ सॉइल। अब देखो इसमें क्या है? सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, लोमी सॉइल है, एक होता है सिल्ट, एक होता है सिल्ट। बस मेनली जो अपने पास सॉइल है वो तो यही है। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, एक क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए उसने ग्रेवल को और किसको? रॉक को शामिल कर लिया। किस किस को? ग्रेवल को और रॉक को शामिल कर लिया। तो फिर उसमें क्या हुआ? उसने क्या किया? ग्रेवल और रॉक को डाल दिया। लेकिन देखो, ग्रेवल क्या होता है? बजरी होती है, और रॉक क्या होती है? चट्टान होती है। तो हम उनको मिट्टी में थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, तो वो सिर्फ ऑप्शन में हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ठीक है, अब है बात क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल है ना, सबसे छोटे पार्टिकल वाली होती है। क्लेई सॉइल सबसे छोटे पार्टिकल वाली होती है। उसके बाद किसके पार्टिकल होते हैं? सिल्ट के होते हैं, फिर उसके बाद लोमी सॉइल के होते हैं, और फिर उसके बाद होते हैं सैंडी सॉइल के। तो क्वेश्चन दिया था कि ये मिट्टी के प्रकार दे दिए, कौन कौन से? सैंडी दी थी, क्लेई दी थी, और सिल्ट दिया था, ग्रेवल दिया था, रॉक दिया था। और ये बोला था कि इसको आप किस में अरेंज करोगे? द पार्टिकल साइज में के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने अरेंज कराया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रॉक तो पूरी चट्टान ही है, सबसे बड़ा पार्टिकल साइज तो उसी का होगा। तो सबसे बड़ा साइज था रॉक का। उसके बाद ग्रेवल बजरी थी, उसके बाद रेत था, ये सैंड था, उसके बाद सिल्ट, और उसके बाद क्लेई सॉइल। ठीक है, ये क्वेश्चन बना था। अब बात करते हैं जिस परकोलेशन रेट की। परकोलेशन रेट से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे? परकोलेशन रेट से। ठीक है, एक परकोलेशन रेट क्या होता है कि जो मिट्टी के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है, मिट्टी के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है, उनके अंदर से पानी कितनी ज़्यादा रेट से या कितने कम रेट से नीचे चला जाता है, अर्थ के नीचे चला जाता है, उसको बोलते हैं हम परकोलेशन रेट। तो देखो, जितना बड़ा पार्टिकल का साइज होगा उनके बीच में गैप उतना ही ज़्यादा होगा और पानी ईजिली नीचे चला जाएगा। जितना पार्टिकल का साइज छोटा होगा पानी उतना ही ईजिली नीचे नहीं जाएगा, पानी मिट्टी के अंदर ही रहेगा, नीचे जाने की उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो परकोलेशन रेट, जिसका जितना बड़ा साइज होगा परकोलेशन रेट उतना ही ज़्यादा होगा, जिसका जितना छोटा साइज होगा परकोलेशन रेट उतना ही कम होगा। एक तो परकोलेशन रेट से पूछता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है एरोलेशन से। एरोलेशन क्या है कि मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो हवा होती है, एयर होती है, वो एग्जिस्ट करने की जो रेट है,
एरोलेशन एग्जिस्ट करने की जो पावर है, तो जितने बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा होगी तो एयर भी उनके बीच में ज़्यादा मिलेगी। तो जो सॉइल जिनके पार्टिकल साइज बड़े हैं तो उनका एरोलेशन और परकोलेशन रेट दोनों ही ज़्यादा होते हैं। अब तीसरी बात है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को अपने अंदर बनाए रखने की जो कैपेसिटी है। जितने बड़े पार्टिकल है पानी तो उनसे झट से नीचे चला जाता है, लेकिन पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो उसकी सबसे ज़्यादा होती है जिसके पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, ये परकोलेशन रेट से जस्ट उल्टा है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो जिसका जितना छोटा साइज होगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा परकोलेशन रेट सैंडी सॉइल का, और सबसे कम परकोलेशन रेट किसका होगा, सबसे कम परकोलेशन रेट किसका होगा, हाईएस्ट तो किसका, सैंडी सॉइल का, और सबसे कम होगा क्लेई सॉइल का। ठीक है, क्लेई सॉइल का सबसे कम लोवेस्ट होगा परकोलेशन रेट। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी सॉइल की सबसे कम होगी और सबसे अधिक किसकी होगी, क्लेई सॉइल की। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, परकोलेशन रेट एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। पार्टिकल साइज का आपको पता चल गया, सबसे बड़ा है सैंडी और उससे सबसे छोटा है कौन, क्लेई सॉइल। बात ये दोनों बीच में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एरोलेशन सबसे अधिक किसके अंदर है, सैंडी सॉइल के अंदर, और सबसे कम किसके अंदर है, क्लेई सॉइल के अंदर। ठीक है, और कई बार फसल का क्वेश्चन पूछता है कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे सही रहेगी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो काली या चिकनी मिट्टी है वो कपास के लिए सबसे सही रहती है, और गर्म जलवायु, ये क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन इसने ये पूछा था, क्या पूछा था, हाँ, कि प्लांट के लिए इनमें से सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी रहेगी। तो लोमी सॉइल जो है वो प्लांट के लिए सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें ना तो परकोलेशन रेट सबसे ज़्यादा है ना सबसे कम है, ये बीच बीच की है, तो इसलिए ये प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। ठीक है, अब देखिए पार्टिकल साइज जितना बड़ा होगा स्पेस उतना ही ज़्यादा होगा, स्पेस ज़्यादा होगा परकोलेशन रेट उतनी ही ज़्यादा होगी, और फास्ट ड्रेनेज, पानी झट से नीचे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर पार्टिकल साइज है, सैंड सबसे बड़ा है, और सिल्ट, फिर उसके बाद है क्ले। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सॉइल इरोजन का आपको पता है, सॉइल इरोजन का मिट्टी का जो अर्थ की जो ऊपरी लेयर है मिट्टी, उसका बह जाना किन्हीं भी कारणों से उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं, और उसका संरक्षण करना कन्वर्जन होता है। तो वृक्षारोपण हो गया, कंटूर प्लाउइंग और टेरेस फार्मिंग और ये शेल्टर बेड्स, इनसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, जर्नल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वनों की कटाई से, अधिक चराई से, तेज हवा बहता पानी से, गलत कृषि पद्धतियों से, ज़्यादा उर्वरक और कीटनाशकों के इनके प्रयोग से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। सीटेट की परीक्षा के लिए टॉप सॉइल ये नहीं पूछा जाता, ह्यूमस पूछा जाता है। जल धारण क्षमता बढ़ाता है किसकी, मिट्टी की, सैंडी सॉइल हाईएस्ट परकोलेशन रेट, लोवेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड हाईएस्ट एरोलेशन। ठीक है, हाई एरोलेशन। क्लेई सॉइल लोवेस्ट परकोलेशन रेट, हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड लोअर क्या है, एरोलेशन है। और जो अर्थवॉर्म है वो किसान का मित्र कहलाता है। ठीक है, तो ये था छोटा सा सेशन जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिया है जिनसे सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।